जय श्री राम। पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। मेरी प्रार्थना है कि पितृ देवता आपकी सदैव रक्षा करें। कहा है कि तस्वीर में टंगे पितृ देते हैं संदेश। जीवन जो है वही सत्य है, उसी को जियो। जिंदगी और मृत्यु में एक श्वास का अंतर है। जी हाँ, जिंदगी और मृत्यु में केवल एक श्वास का अंतर होता है। एक श्वास पहले तक व्यक्ति जिंदा रहता है और वही सांस बंद होते ही वो मृत हो जाता है। जीवन से मृत्यु तक सभी को पहुंचना है और इस सफर में आपके अच्छे और बुरे क्षण निश्चित रूप से आते हैं। मैं पंडित अनिल पांडे आज आपके पास 15 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक के सप्ताह के अच्छे और बुरे क्षणों को बताने के लिए प्रस्तुत हूं। इस सप्ताह सूर्य कन्या राशि में, मंगल तुला राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि मीन राशि में वक्री और राहु कुंभ राशि में वक्री होकर भ्रमण करेंगे। बुध 15 तारीख को 10:50 दिन से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अगर इस सप्ताह आपको तकलीफ की मात्रा ज्यादा लगे तो आपको चाहिए कि आप मेरी पुस्तक ना से रोग हरे सब पीरा में दिए गए हनुमान चालीसा के मंत्रों का संपुट पाठ करें और हनुमान जी की कृपा से अपने सभी दुखों को समाप्त कर सुख प्राप्त करें। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह आपका और आपके माता पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ सकती है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। व्यापार ठीक ठाक चलेगा। भाइयों और बहनों के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 18 सितंबर किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें तथा मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। वृष राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माताजी या पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। व्यापार आपका उत्तम चलेगा। आपकी संतान के कष्ट में कमी आएगी। आप अपने शत्रुओं को थोड़ा सा प्रयास करके पराजित कर सकते हैं। छात्रों की पढ़ाई ठीक ठाक चलेगी। भाग्य से आपको कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 19, 20 और 21 तारीख कार्यों को करने के लिए उचित हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान करें और शुक्रवार को किसी मंदिर में जाकर पुजारी जी के पास सफेद वस्त्रों का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपके जीवन साथी माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इस सप्ताह आपके भाग्य से कुछ विशेष प्राप्ति इस सप्ताह आपको भाग्य से कुछ विशेष प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको पूर्ण परिश्रम करना पड़ेगा। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान के प्रति सतर्क रहें। छात्रों की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 15 और 16 सितंबर किसी भी कार्य को करने के लिए लाभदायक हैं। 17 या 18 सितंबर को थोड़ी सी धन की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपके विचारों में उग्रता आ सकती है। अपने स्वभाव पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। व्यापार उत्तम चलेगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भाग्य से थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। धन आने के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 18 सितंबर किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ है। 15 और 16 सितंबर को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
आपके और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अगर आप प्रयास करेंगे तो इस सप्ताह आपको धन की प्राप्ति होगी। धन भाव में बैठकर सूर्य और बुध आपको धन लाभ देंगे, मगर धन लाभ के लिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। व्यापार में उन्नति होगी, भाग्य साथ देगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। छात्रों की पढ़ाई ठीक ठाक चलेगी। संतान का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपके लिए 19, 20 और 21 सितंबर किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ है। 17 और 18 सितंबर को आपको सावधान रहकर कार्यों करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में 15 और 16 तारीख को गज केसरी योग बन रहा है, जिसके कारण 15 और 16 तारीख को आपको कार्यों में काफी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रह सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी आ सकती है। शत्रुओं को थोड़ा भी प्रयास करके आप परास्त कर सकते हैं। धन हानि को रोकने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। इस सप्ताह आपके लिए 19, 20 और 21 तारीख को कोई भी कार्य करने के पहले पूरे सावधानी बरतना आवश्यक है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपके माताजी, पिताजी और जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की शिकायत हो सकती है। कचहरी के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। भाग्य से थोड़ा बहुत सहयोग मिल सकता है। विशेष प्रयास के बाद आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। आपको अपने संतान से इस सप्ताह सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई में रुकावट हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध में तनाव आ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 18 सितंबर किसी भी कार्य को करने के लिए लाभकारी है। गजकेसरी योग के कारण आपको 15 और 16 तारीख को भाग्य से कुछ मदद मिल सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में धन आने का अच्छा योग है। आप अगर प्रयास करेंगे तो एक अच्छी मात्रा में धन आपके पास आ सकता है। भाग्य से भी आपको साधारण मदद प्राप्त हो सकती है। पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। कार्यालय में आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप अपने शत्रुओं को थोड़े से प्रयास में समाप्त कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेगा। आपकी संतान इस सप्ताह आपका सहयोग बहुत कम कर पाएगी। इस सप्ताह आपके लिए 19, 20 और 21 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 15 और 16 तारीख को आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन स्नान करने के उपरांत तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प लेकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपका अपने कार्यालय में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी कार्यों में आप सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गज केसरी योग बन रहा है, जिसके कारण व्यापार में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर विवाह की बात चल रही है तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। भाग्य से आपको इस सप्ताह कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। धन आने के मार्ग में कई बाधाएं आई। धन प्राप्ति के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 15 और 16 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए उचित है। 17 और 18 तारीख को आपको सावधान रहकर, सचेत रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या आ सकती है। माताजी का स्वास्थ्य मगर ठीक रहेगा। कार्यालय में आपको इस सप्ताह आपके साथियों से कम सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से आपको भरपूर मदद मिलेगी। आपके जितने भी पेंडिंग काम हैं, जो भाग्य के कारण नहीं हो पा रहे हैं, उनको आपको इस सप्ताह कर लेना चाहिए। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे।
दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें, शत्रुओं से सावधान रहें। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 18 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए परिणामदायक है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके माताजी पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए, भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहिए। इस सप्ताह आप दुर्घटनाओं से बचेंगे। आपको अपने संतान से इस सप्ताह कम सहयोग प्राप्त होगा। गज केसरी योग के कारण 15 और 16 तारीख को आपको अपने संतान से अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। 15 और 16 तारीख को आपके संतान की उन्नति भी हो सकती है। धन आने की मात्रा ठीक ठाक रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए 19, 20 और 21 सितंबर कार्यों को करने के लिए अनुकूल है। 17 और 18 सितंबर को आपको सावधानी पूर्वक कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन किसी चर्म रोगी को दान दें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आपके माताजी पिताजी और जीवन साथी का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। दुर्घटनाओं से सावधान रहें। आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत नरम गरम हो सकता है। व्यापार उत्तम चलेगा। व्यापार में अगर आप ध्यान देंगे तो बढ़ोतरी भी हो सकती है। गुरु और चंद्र के सहयोग से निर्मित योग के कारण इस सप्ताह आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपके लिए 15 और 16 सितंबर कार्यों को करने के लिए अनुकूल है। 19, 20 और 21 सितंबर को आपको बड़े सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को निपटाना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें और भगवान शिव को दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे मेरे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।